हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान। समय हो चला है राजस्थान की खबरों को जानने का, राजस्थान की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज राजस्थान की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जैसलमेर में नजर आए दुर्लभ रेड हेडेड किंग गिद्ध। चीन और आसपास के इलाके से हो गए थे विलुप्त। इन्हें बचाने के लिए रेगिस्तान में की गई थी तारबंदी। चीन और उसके आसपास के इलाके में पाए जाने वाले अति दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध राजस्थान में मिला है। जैसलमेर के डीएनपी एरिया में इनको देखा गया है। इन रेड हेडेड वल्चर को बचाने की कोशिशों के तहत रेगिस्तान के इलाके में तारबंदी तक की गई। जैसलमेर के जंगलों से इस बार ये अच्छी खबर आई है। यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क एरिया में अति दुर्लभ 9 लाल सिर वाले गिद्ध दिखाई दिए। इसके अलावा 22 अन्य प्रजाति के गिद्ध भी बढ़े हैं। पहली बार गिद्धों की संख्या में इजाफा होने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। अगली खबर, सीकर में गर्मी एवं डिहाइड्रेशन से 2 मजदूरों की मौत। सीकर जिले के रानोली थाना क्षेत्र में स्थित पृथ्वीपुरा सोलर पावर प्लांट में काम करने वाले 2 मजदूरों की शराब पीने एवं डिहाइड्रेशन से मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौत का कारण गर्मी एवं डिहाइड्रेशन मान रही है। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता पूरी तरह से चल पाएगा। दोनों मृतक झारखंड के रहने वाले थे और बताया जा रहा कि कंपनी में अवकाश होने के चलते परिवार के लोगों ने खाने पीने का कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम के बाद ही दोनों की तबीयत खराब हो गई। अगली खबर, राज्य के पाली जिले में युवती की बॉडी मिली, हत्या की आशंका। सीने पर मिले गहरे घाव के निशान, पुलिस जुटी है पड़ताल में। पाली में एक 35 साल की विवाहिता की बॉडी सड़क पर पड़ी मिली। मृतक के सीने पर गहरे घाव के निशान मिले हैं। आशंका जताई जा रही कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र के बिलाड़ा की तरफ जाने वाले रोड पर करीब 1 किलोमीटर अंदर सड़क किनारे बॉडी मिलने की सूचना पर सोजत सिटी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें करीब 35 वर्षीय युवती की बॉडी सड़क पर किनारे पड़ी मिली। अगली खबर, दूल्हे ने किया पौधारोपण, विदाई में बारातियों को बांटे आम के पौधे। अनोखी शादी से दिया बड़ा संदेश। सवाई माधोपुर के मलारना चौड़ कस्बे में एक अनोखी शादी हुई। यहाँ पर दुल्हन के पिता ने शादी की रस्म शुरू होने से पहले दूल्हे से पौधारोपण करवाया। साथ ही बारातियों को विदाई में आम के पौधे बांटकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण का संदेश दिया है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के चलते पर्यावरण संरक्षण का संदेश प्रशासन की ओर से लगातार दिया जा रहा और प्रशासन की ओर से लोगों को अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा। इसकी कड़ी में मलारना चौड़ कस्बे में एक अनोखी शादी हुई, जहां पर पर्यावरण को बचाने के लिए दुल्हन के पिता ने दूल्हे से शादी की रस्म शुरू होने से पहले पौधारोपण करवाया और बारातियों को विदाई में आम के पौधे बांटे। अगली खबर, राजस्थान के 13 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में हीटवेव और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तप रहे और यहाँ तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर है। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। राजस्थान के 9 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। हालांकि कल से हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर जिले में 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगली खबर, उदयपुर शहर की महेश्वरी चौहान पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और इससे पहले कतर की राजधानी दोहा में ISF शॉटगन ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में उन्होंने महिलाओं की स्कीट शूटिंग में सिल्वर जीता था। अगली खबर, जैसलमेर में रेतीले टीलों से BSF ने दिया फिट रहने का संदेश। 21 जून को आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर सीमा सुरक्षा बल लगातार तैयारियां कर रही है। ऐतिहासिक स्थानों और टूरिस्ट प्लेस पर बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर BSF के अधिकारी एवं जवान योगाभ्यास कर रहे। इसी कड़ी में सीमा सुरक्षा बल की 108 बटालियन ने सम गांव के ऐतिहासिक रेतीले टीलों पर योग का अभ्यास किया और लोगों को फिट रहने का संदेश दिया है। बता दें कि 108 BN बटालियन के कमांडेंट अनु TP के निर्देशन में योग का अभ्यास कर रहे लोगों को भी योग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही अगली खबर की बात करें तो महिला बैंक कर्मी की हत्या, पति गिरफ्तार। नीम का थाना जिले में महिला बैंक कर्मी की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे क्राइम सीन की जगह पर लेकर गई थी। मृतका शिखा अग्रवाल की बुआ अनीता ने दावा किया कि शिखा का पति पंकज बत्रा उससे एक एग्रीमेंट चाहता था। एग्रीमेंट में यह था कि वह अपनी आधी सैलरी उसकी मां को देगी और इसके बाद वह उसे अलवर लेकर जाएगा। एग्रीमेंट में पीहर से संबंध तोड़ने की बात भी लिखी थी। नीम का थाना DSP अनुज ढाल ने बताया कि सुबह मामले को लेकर शिखा के पति पंकज को गिरफ्तार किया गया है और उसे आखिरी बार शिखा के साथ देखा गया था। अगली खबर, गहलोत राज की 89 निगम पालिकाओं को खत्म करेगी सरकार। राजस्थान के
नवासी शहरी निकायों को फिर से पुराने निगम या पूर्व स्तर की ग्राम पंचायत में बदलने की तैयारी है। इनमें 3 बड़े नगर निगम, 86 नगर पालिकाएं शामिल है। पिछली कांग्रेस सरकार के नए निकाय गठन, सीमांकन और बाढ़ परिसीमन को लेकर नई सरकार ने रिव्यू कर लिया है। सीएम और मंत्री ने नवासी का फिर सीमांकन कर रिपोर्ट मांगी है। पालिका अधिनियम के तहत सरकार को निकाय गठन या विभाजन का पावर है। अगली खबर, राज्य के बीकानेर जिले में दुष्कर्म का मामला। दिल्ली की महिला ने नशा देकर दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने का लगाया आरोप। दिल्ली निवासी महिला ने बीकानेर के शख्स पर नशे की गोली देकर दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए गंगा शहर पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। और पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ साल पूर्व जरासर निवासी ओम प्रकाश सोनी दिल्ली गया था और जहां उसके संपर्क में आया। दोनों में फोन पर बातचीत होने लगी और 15 मई को वह दिल्ली में था और फोन पर कहा कि एक्सीडेंट हो गया। आरोप है कि उसे पति बच्चों को मारने की धमकी दी और डरा धमकाकर गंगा शहर में कुम्हारों के मोहल्ले में ले आया और नशे की गोली देकर लगातार दुष्कर्म किया। अगली खबर, राज्य के नागौर जिले से बड़ी खबर। युवक ने 1 महीने में कमाए 4.5 करोड़ रुपए। बता दें कि साइबर फ्रॉड अपराधियों के खिलाफ नागौर पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाई जारी है। 2 दिन पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अब कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी केस के मुख्य आरोपी सुफियान इस्माइल शेख को मुंबई से धर दबोचा है। और आरोपी शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलवाने का झांसा देता था, अलग अलग फर्मों के खाते में रुपए जमा करवाता था और आरोपी ने 87,03,000 की ठगी को अंजाम दिया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक कुल 150 से अधिक बैंक खाते फ्रीज करवाए हैं और आरोपी के अंतरराज्यीय साइबर ठगी की गैंग से संबंध थे। अगली पर भजनलाल सरकार के मंत्री ने किया राजस्थान में 100 यूनिट फ्री बिजली स्कीम पर बड़ा ऐलान। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि गहलोत सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि पिछली सरकार की गलतियों को सुधारा जाएगा। साथ ही कहा कि आने वाले समय में राजस्थान दूसरे राज्य से बिजली खरीदने के बजाय बेचने वाला राज्य बनेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जोधपुर पहुंचे थे और यहां जोधपुर डिस्कॉम में अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जो भी बिजली की कमी हुई है उसे दूर किया जा रहा। अगली खबर, राजस्थान सरकार ने न्यायालय को बताया धर्मांतरण रोधी कानून को लाया जा रहा। राजस्थान सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि राज्य में अवैध तरीके से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने शीर्ष कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून दिशा निर्देश या इस कोर्ट द्वारा पारित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भरत लाल मीना द्वारा हलफनामा 2022 में दाखिल जनहित याचिका पर दाखिल किया गया था। अगली खबर की बात करें तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल समेत 4 नेताओं ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। संसद में संभाल रहे जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव 2024 में सांसद चुने गए 4 विधायकों ने अब विधायकी से इस्तीफा दे दिया है और सभी के इस्तीफे असेंबली स्पीकर वासुदेव देवदानी ने स्वीकार कर लिया है। और विधायक पद से इस्तीफा देने वालों में मुरारी लाल मीणा, हरीश चंद्र मीणा, ब्रजेंद्र सिंह ओला और हनुमान बेनीवाल का नाम शामिल है। जानकारी के लिए बता दें कि मुरारी लाल मीणा दौसा विधानसभा से विधायक थे, हरीश चंद्र मीणा देवली उनियारा से विधायक थे और ब्रजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू और हनुमान बेनीवाल खिवसर से विधायक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अगली खबर, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए पायलट का गढ़ ही नहीं, आरएलपी और बाप भी बड़ी परेशानी। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान के 5 विधायक अब संसद पहुंचे हैं, यानी कि सांसद बन चुके हैं और विधायकों ने पद से इस्तीफा भी दिया है। बता दें कि इन सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और इसमें खिवसर 84, झुंझुनू, देवली, उनियारा और दौसा शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में कमजोर दिखी बीजेपी के लिए ये उपचुनाव खुद को फिर से साबित करने जैसा होगा और बीजेपी के आलाकमान के पास राजस्थान में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से मिली शिकस्त के बाद रिपोर्ट पहुंच चुकी है और ऐसे में पार्टी इन 5 सीटों पर जीत का मास्टर प्लान बनाने में जुट चुकी है। अगली खबर, राजस्थान में चला बुलडोजर, ढहा दिए गए 250 से अधिक दुकानें, पहले दी गई थी नोटिस। राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर जेसीबी चला दिया। इस दौरान महिलाओं ने अपने बच्चों को लेकर जेसीबी के सामने खड़ी हो गई और कार्रवाई के खिलाफ विरोध किया। मानसरोवर के पृथ्वीनगर में विभाग की 2 टीमें पहुंची और करीब 250 से ज्यादा दुकानों को तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने पहले अतिक्रमण वाली जगह को खाली करने का निर्देश दिया था और यह कार्रवाई हीरापद से वंदे भारत मार्ग की सड़क को चौड़ा करने के लिए की जा रही है और सड़क 100 फीट चौड़ी की जाएगी। जेडी के अधिकारी ने बताया कि कुछ निर्माण भवनों की बाउंड्री के हैं, वहीं कुछ कच्चे निर्माण और पुरानी दुकानों पर जेसीबी चला है।
अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। जोमेटो के शेयर में आएगी 26% की तेजी, लुढ़क सकता है बजाज फाइनेंस। बता दें कि इन 5 शेयरों पर ब्रोकरेज की राय जानने। बता दें कि ब्रोकरेज फर्मों के रडार पर कम से कम 5 शेयर हैं। विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने जोमेटो के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं ऐसे बता दें कि जोमेटो के साथ साथ वरुण बेवरेजेज और इसके साथ ही कई कंपनियों का नाम शामिल है, जिसमें इंडसइंड बैंक, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, ये सभी ऐसे शेयर हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन 5 शेयरों में तेजी से गिरावट हो सकती है।